साइंस की जो है न्यू बुक 10th क्लास की मार्केट में आ चुकी है। 2026 में जो है न्यू जो बुक आई है वो लॉन्च हो चुकी है और इसमें इस बार जो बुक में काफ़ी सारी जो है वो न्यू चीज़ें जो हैं वो ऐड हुई हैं। वेलकम टू क्लास 10 स्टूडेंट्स, नई क्लास है, नया कॉन्सेप्ट है और पहला चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट कि इसके बिना कंप्यूटर एक सेकंड भी काम नहीं कर सकता। क्लास 10 के कंप्यूटर बुक की जो शुरुआत एक ऐसे चैप्टर से हुई है जो हर कंप्यूटर की जो है बैकबोन है, जो आपको नज़र नहीं आता लेकिन हर वक्त जो है वो काम करता है। फर्स्ट यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम चैप्टर की आउटलाइन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे। यहाँ पर चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द कोर फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को मैनेज कैसे करता है, प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करता है, मेमोरी को यूज़ कैसे करता है और जो फाइल्स को ऑर्गेनाइज कैसे करता है। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर, रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस लाइक विंडोज़, मैकओएस, लाइनेक्स, एंड्रॉयड एंड iOS along with their basic rules। तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है, इसका मतलब है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को क्या कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसा कि यहाँ पे है, here we will go to step further and focus on how the operating system works as the central कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह वर्क करता है, ये सेंट्रल कंट्रोलर की तरह जो है कंप्यूटर में वर्क करता है, इंश्योरिंग स्मूथ एंड सिक्योर इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर स्पेशली इन मल्टीपल यूज़र इन्वायरमेंट। तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंट्रैक्शन पैदा करता है किसके दरमियान, यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान क्या करता है, इंट्रैक्शन जो है वो करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। ऐप्स को चलाने में क्या करता है, मदद करता है। यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो जो कंप्यूटर्स के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एज द सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर की तरह किस तरह वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। इट डिसाइड्स विच टास्क शुड बी डन फर्स्ट, हाउ द कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड एंड विच डिवाइस लाइक अ प्रिंटर और स्पीकर शुड बी एक्टिव एट अ गिवन टाइम। तो क्या होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पे काम करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क पहले जो है वो चलेगा और मेमोरी किस तरह यूज़ होगी और कौन सी डिवाइस जो है वो एक्टिव होगी। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द operating system makes sure the computer works smoothly even when multiple tasks are running at the same time। यहाँ पे क्या है, इन शॉर्ट मतलब शॉर्ट सा उन्होंने ब्रीफ सा बताया है। अगर एक वक्त में मल्टीपल टास्क चल रहे हों तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि सब जो है वो स्मूथली जो है रन हो, तमाम फंक्शंस जो हैं वो स्मूथली जो है वो परफॉर्म हो एट द सेम टाइम। यानी मल्टीपल टास्क आर रनिंग एट द सेम टाइम, यानी मल्टीपल जो टास्क हैं वो रन हो एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास रोल इन यूज़र हार्डवेयर इंट्रैक्शन। अब इसका क्या रोल होता है, हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज डायरेक्टली।
द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर सिस्टम। ये चीज़ हम 9th क्लास में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को जो है वो समझ पाता है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है? ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान जो है वो ट्रांसलेटर का काम करता है। यानी यहाँ पे देखिए, जो डू यू नाउ में भी ये एग्जांपल दी हुई है, जो ह्यूमन है वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? वो इंग्लिश, उर्दू जो है इसको समझते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। जब ह्यूमन कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि ए प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, तो वहाँ पे क्या है, इसकी कोडिंग दी हुई है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी उसने एक्शन परफॉर्म करना होता है वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। हमारे पास तीसरा पॉइंट है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट टास्क। तो ये क्या है, इन प्लेस लाइक स्कूल, ऑफिस और ऑनलाइन सिस्टम मैनी पीपल मे यूज़ द सेम कंप्यूटर, द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर। यानी अब इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल, ऑफिस या ऑनलाइन सिस्टम में एक ही कंप्यूटर को कई यूज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? सबसे पहला काम है द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ सेपरेट यूज़र अकाउंट। ये सेपरेट यूज़र अकाउंट क्रिएट करता है और उसे क्या करता है, मैनेज करता है। सेकंड पे कीप्स ईच यूज़र फाइल एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेट। ये हर यूज़र की जो है इंफॉर्मेशन, यानी उसका कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी जो है उसकी जो फाइल होती है उसे प्राइवेट रखता है। शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज फेयरली सो दैट नो वन स्लो डाउन द सिस्टम फंक्शनैलिटीज़। ये क्या करता है, जो सिस्टम फंक्शनैलिटीज़ हैं वो स्लो डाउन नहीं होती। प्रोटेक्ट शेयर रिसोर्सेज फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस। शेयर रिसोर्सेज जो हैं ये अनऑथराइज्ड एक्सेस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पॉइंट 4 है हमारे पास, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूज़र अकाउंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज सेपरेट अकाउंट फॉर डिफरेंट यूज़र ईच विद इट्स ओन डेस्कटॉप, फाइल, सेटिंग एंड पासवर्ड्स। तो ये क्या करता है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूज़र अकाउंट। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट यूज़र कीज़ के लिए जो क्या करता है, अलग अकाउंट बनाता है। हर अकाउंट की जो है डेस्कटॉप, फाइल और उसका जो पासवर्ड क्या होता है, सेपरेट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, इन कंप्यूटर लैब स्टूडेंट्स लॉग इन विद अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड बाय द स्कूल। दिस कीप ईच स्टूडेंट वर्क सेपरेट एंड प्राइवेट। In most modern operating system like Windows, a new account can be created through a setting control panel by selecting user accounts, choosing add new user and entering detail like username, password and account type, standard administrative guest। यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो कंप्यूटर लैब की दी गई है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैब में जो है बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो जो अकाउंट बनाते हैं उसमें अपना यूज़र नेम और अपना यूनिक पासवर्ड जो है वो एंटर करते हैं। या तो वो पासवर्ड जो है उन्हें स्कूल की तरफ से दिया जाता है या वो खुद पासवर्ड जो है वो क्रिएट करते हैं। इससे होता क्या है, कोई भी जो दूसरा स्टूडेंट है वो उनका वर्क चेक नहीं कर सकता। उनका जो काम होता है वो प्राइवेट रहता है। या तो वो पासवर्ड स्कूल की तरफ से असाइन किया जाता है। जो पासवर्ड स्कूल की तरफ से असाइन किया जा सकता है वो जस्ट वही चेक कर सकते हैं, या तो जो असाइन करता है वो चेक कर सकता है या वही स्टूडेंट्स जो है चेक कर सकता है जो उस पर काम कर रहा हो। हर जो स्टूडेंट होगा उसका यूनिक नेम और यूनिक पासवर्ड होगा। थैंक यू सो मच क्लास 10। आज के लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आज हमारे यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अगर इससे रिलेटेड जो है आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।